Hello student, welcome to online class the Sunshine Senior Secondary School. स्टूडेंट yesterday हमने टीच किया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके टाइप्स बाय साइज एंड बाय पर्पस। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं और वो जो वर्क करता है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि वर्क के आधार पे कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला उसमें है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर्स। तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल फिनोमेना में आते हैं, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज या मैकेनिकल प्रेशर्स या हाइड्रोलिक जैसे वाटर फ्लो हुआ, उसकी क्वांटिटीज़ क्या है, ठीक है। इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मेजरिंग होते हैं उसके, वो क्या होते हैं, वही सारे काउंटिंग जो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल और बता दूं जो कि आप देखे भी हो और जानते भी हो, वो इस तरह के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर डायरेक्टली आप देखेंगे कि उस चीज़ को देखने को मिलता है और वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। बहुत सारे ऐसे जो एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप लोग को जो जनरली आप लोग डेली देखते हैं या जानते हैं या कभी भी देखे होंगे, तो उन सब चीज़ों को बता दूं। जैसे आप कभी डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो आपने टेम्परेचर के लिए, डॉक्टर आपके बॉडी में अगर फीवर, तो उसको मापने के लिए एक ऐसे यंत्र का यूज करता है जिसको थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वो फीवर, जिस चीज़ से आपके फीवर्स को मापता है या देखता है, उसे क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट अब इसमें देखेंगे कि ये जो इसका जो टाइप्स होता है वो किस तरह से, यानी कि कंप्यूटर्स का जो डाटा होता है उसको किस तरह से इनपुट एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। इसमें दे रहा है इनपुट बीच वेरी दिया है, वेरी नहीं दिया, वेरी विथ टाइम्स एंड इंटेंसिटी, ठीक है। जो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं या तो उसको क्या करता है, जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं उसको क्या करता है कि वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के टाइप्स में उसको परफॉर्म करता है, जो कि और उसके बाद वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो एक ग्राफ के रूप में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सीटी स्कैन वगैरह होता है, या आप कह लीजिए जैसे एक टेस्ट होता है जो आप हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। उन सब चीज़ों में जो ये होता है उसका यूज होता है, जो ग्राफ के जैसा आपको रिपोर्टिंग देता है, उस तरह से वो भी फिजिकल में डॉक्टरी में ही आता है। और ये जो कंप्यूटर है मोस्टली यूज होता है कंट्रोल प्लांट्स के लिए, ठीक है, अलग तरह के, यानी कि ज़्यादातर हॉस्पिटल से रिलेटेड ज़्यादा यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर्स का, ये जान लीजिए। और बाकी जो जैसे एयर को मापने के लिए या अदर चीज़ें, जो वाटर है उस तरह की वाटर फ्लो को, ठीक है, या हाइड्रोलिक है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी का जो मेजरिंग होता है वो एनालॉग कंप्यूटर्स में ही होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा टाइप्स है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म करता है कैलकुलेशन के आधार पे, ठीक है, उसका ऑपरेशंस होता है। एनालॉग का आपने यहाँ पे फिगर देखा है, ये किस तरह से दिख रहा है, कैसा है। और अब देखेंगे यहाँ पे डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल हमारा सेम एक जनरल कंप्यूटर की तरह दिख रहा है, जिसमें एक माउस है, एक सीपीयू, कीबोर्ड एंड मॉनिटर है। ये बिल्कुल जनरल कंप्यूटर की तरह दिख रहा है ना। तो ये बहुत ही तरह के जैसे डिजिट्स होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैथमेटिकल वर्क होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें वर्क किया जाता है, यानी ये परफॉर्म करता है। आगे आप देख रहे हैं कि इट कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल एंड देम ऑल ऑपरेशंस आर डन ऑन दीज डिजिट्स एट एक्सटर्नली
फास्ट रेट्स। इसका जो ये डिजिट्स है या जो भी इसका वर्क है, जो डाटा इसमें इनपुट करवाते हैं हम, वो जो होता है वो कन्वर्ट होता है ऑपरेशंस में और बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। और इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस में या साइंटिस्ट पर्पज़ से लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर साइंटिस्ट एंड जो आपके कह सकते हैं कि बिजनेस वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप बुक परचेस कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक के आप पढ़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, फिर आपके एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सभी को कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग बुक ज़रूर परचेस कर लीजिए। आगे दिया है हाइब्रिड। जो हाइब्रिड क्या है, ये आपके 3 टाइप्स कंप्यूटर में आपने 2 पढ़ा, एनालॉग पढ़ लिया, डिजिटल पढ़ लिया। अब हाइब्रिड के बारे में क्या, हाइब्रिड क्या होता है और हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स है उसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हाइब्रिड को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जनरली रूप से कि जो हाइब्रिड होता है वो एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, कंबाइंड होता है, यानी कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन मतलब होता है स्टूडेंट समन्वय, यानी इन दोनों का मिला हुआ एक रूप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड की जो यूटिलाइज होती है, उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है, वो इन दोनों को मिलाकर ही बनती है इस कंप्यूटर को। तो इसका जो बेस्ट यूज होता है, जो सिचुएशन होता है, वो जो डिस्प्ले जो रिक्वायर्ड है इसका, उसमें फॉर्मेट जो डाटा कलेक्ट करता है एनालॉग फॉर्मेट, ठीक है, और सेटअप जो है वो उसका जो मेथड होता है वो कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन के आधार पे होता है, सिमुलेशंस, ठीक है, सिमुलेशंस होता है, सॉरी। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिया। फॉर एग्जांपल्स इन ए इंटेंसिव केयर यूनिट्स आईसीयू ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि इसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, आईसीयू में। हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल का नाम सुने हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू होता है जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, यानी कि जो पेशेंट होते हैं उन्हें आईसीयू में डाल दिया जाता है। तो आईसीयू में जब डालते हैं तो आईसीयू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह की एक टीवी जैसा लगा होता है जिसमें आपको छोटे ग्राफ के जैसे आपको फिगर इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के सिस्टम्स भी होते हैं छोटे बड़े, जो कि आपको रिपोर्टिंग करने के काम आते हैं, डॉक्टर्स आपस में रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएंगी। और अगला, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही एनालॉग कंप्यूटर में जब आपको पढ़ा रही थी तभी मैं बता चुकी थी, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये सारी देखिए एनालॉग डिवाइस में मेजर, यानी ये सारे जो मेजरमेंट हैं वो किसके, एनालॉग डिवाइस के होते हैं, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं। और इसमें देखिए पेशेंट दिया है, हार्ट फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर ईटीसी, यानी कि जो पेशेंट होता है उसका जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर, या अदर कोई भी तरह के जैसे टेस्ट ले लीजिए, सीटी स्कैन, एक्सरे, ठीक है, और फिर आपका हो गया सोनियोग्राफी, इस तरह के जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे एनालॉग और डिजिटल दोनों मिक्स करके आते हैं, दोनों के कंबाइंड से ही होता है, जो कि हॉस्पिटल में अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी चीज़ को कह रहा है कि बट दिस मेजरमेंट and converted into numbers and provided to digital device for display। इसका जो मेजरमेंट है, यानी कि ये कन्वर्ट करता है किसमें, नंबर्स में, ठीक है, और उसके बाद प्रोवाइड करता है डिजिटल डिवाइस फॉर डिस्प्ले, और उसके बाद ये क्या करता है, डिजिटल डिवाइस में आपको डिस्प्ले पे दिखाता है। यानी कि जैसे आप पढ़े हैं कि इनपुट कराते हैं आप जैसे कीबोर्ड से, माउस के माध्यम से, और उसके बाद आपको सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होता है और आपको आउटपुट रिजल्ट कहाँ पे मिलता है, आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे मिलता है, वही मिलता है ना। तो बस वही चीज़ है, इसमें सेम उसी तरह से दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि अदर एरियाज आर गाइडेड, यानी कि जो अदर एरियाज हैं वहाँ पे ये गाइड करने का भी काम करता है, जैसे मिसाइल सिस्टम्स हो गया, न्यू एयरक्राफ्ट हो गया जो डिज़ाइन करने का काम होता है, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिमुलेशन हो गया, ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें भी ये गाइड करने का काम करता है, ठीक ना।
अब ये आप जान सकते हैं कि जो मिसाइल है, न्यू एयरक्राफ्ट है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स, इस तरह कोई भी चीज़ होती है उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइज, यानी कंप्यूटर्स के कितने साइज होते हैं, कितने साइज में कंप्यूटर्स को बांटा गया है, या कितने साइज के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं। टाइप्स मतलब प्रकार होता है, ठीक है। पार्ट्स मतलब भाग होता है, टाइप्स मतलब प्रकार होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है इसको कंप्यूटर साइज़ को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो अब आइए फटाफट इसको देख लेते हैं हम कि मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो होता है बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है, जो कैलकुलेटिंग के मायने में सबसे नंबर 1 पे होता है, और इसे ये काफ़ी बड़ा भी होता है। ये किसी छोटे मोटे जगह, छोटे मोटे प्लेस में क्या है एडजस्ट नहीं हो पाता है। और उसके बाद स्टूडेंट आपको बता दें कि इसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, और ये बहुत तरह के वर्क करने में सक्षम होता है। जैसे मान लीजिए आप एक साथ कई वर्क करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पे आसानी से कर सकते हो, बट जो सुपर कंप्यूटर होता है उस पे बहुत फास्ट कर सकते हो और अलग अलग तरह के वर्क को कर सकते हो, चाहे वो आपको मीडिया से संबंधित हो या मल्टीटास्क मतलब आप जानते हैं मीडिया से संबंधित भी हो सकता है, आपके गेम से संबंधित हो सकता है, प्लेइंग से संबंधित हो सकता है, यानी अनेक तरह के वर्क जो होते हैं, या रीडिंग, राइटिंग्स, टीचिंग्स, हर चीज़ के लिए जो कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल में आप लोग देख भी रहे हैं कि आप लोग, मैं हमेशा कहती थी कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की लाइफ में हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो आप देख भी रहे हैं कि आज स्कूल सारे बंद हैं और आप सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन एक कंप्यूटर, एक छोटा सा जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो भी आपका एक कंप्यूटर का ही स्वरूप है, जो आपको इजीली सबसे मिलने, सबसे बात करने या सबके साथ टाइम पास करने या पढ़ने लिखने के काम आ रहा है ना। तो अब सुपर कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स का फीचर्स क्या होता है। फीचर्स मतलब इसके जो गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वेरी एक्सपेंसिव होता है और बिग साइज़ का होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका। फिर परफॉर्म मल्टीटास्क फॉर मल्टीपल यूजर्स, ये मल्टीटास्क यानी मल्टीपल इसमें यूजर यानी अलग अलग तरह के यूजर्स भी बैठ सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में अलग अलग तरह के टीचर्स होते हैं, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई साइंस, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई कंप्यूटर्स, इस तरह के टीचर्स होते हैं ना, उसी तरह से मल्टीपल यूजर्स भी होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो चलाने वाले होते हैं। और मल्टी टाइप्स के वर्क भी, जब मल्टीपल यूजर्स होंगे तो मल्टी टाइप्स के वर्क भी करेंगे। और फिर उसके बाद करा वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत हाई होती है। ये किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, नैनो सेकेंड में, बहुत ही कम समय में, सेकेंड से भी कम समय में, जो सेकेंड से भी कम होता है उसी जो नैनो सेकेंड में ये क्या कर सकता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत लार्ज होती है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है। अब थोड़ा सा इसमें और हम पढ़ लेंगे स्टूडेंट, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी जो ये सुपर कंप्यूटर है किस किस चीज़ों में यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर का जो था वेदर था, क्लाइमेट्स था, जो हमारी जलवायु वगैरह जो भी है, जो हमारी पृथ्वी से रिलेटेड है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत के लिए, यानी सभी के बारे में जानने के लिए, नए नए रिसर्च करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज किए। और उसमें सबसे पहले है फॉरकास्ट द वेदर्स एंड ग्लोबल क्लाइमेट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन सभी के लिए यूज होता है। प्लस मिलिट्री रिसर्च एंड डिफेंस सिस्टम, और इनके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। फिर है सिस्मोग्राफी, एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च, ये न्यूक्लियर रिसर्च, सिस्मोग्राफी, एनर्जी, ये सब जान सकते हैं आप लोग किस क्षेत्र में होता है, और ये उनके लिए भी यूज किया जाता है। फिर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट एंड डिजाइनिंग, यानी किसी भी तरह के ऑटोमोबाइल या एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।